हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिमीज़ व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का दिन है जुम्मे का, तो अल्लाह जो है हमें तौफीक दे, हम सारा दिन आज कोशिश पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और दिन का आगाज़ करेंगे। आज तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, धूप निकली हुई है, परिंदे भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ यहाँ आ रहे हैं। चलिए जी, आज का दिन का व्लॉग शुरू करते हैं सादा सा। और मौसम अच्छा हुआ है, मैं ऐसा करती हूँ ज़ोहर की नमाज़, तो मैंने खैर नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, नमाज़ अदा करने के बाद मैं धूप में बैठ के फ्रूट वगैरह खाती हूँ, किन्नू वगैरह खाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं क्या नाश्ता करूँगी, मैं सोच रही हूँ मैं एक साथ में लूँ बॉयल एग। अपनी बहन के लिए भी बॉयल कर लेते हैं भाई, फ्रिज बहुत गंदी हो रही है और साफ़ करने वाले टाइम भी नहीं मिलता साफ़ करने का। बहरहाल एग लेते हैं, साथ में हम ऐसा करते हैं चाय और हाफ पराठा। भाई अंडे कितने गंदे हैं, पहले इनको वॉश कर लेते हैं। मतलब बहुत बुरे लगते हैं गंदे अंडे, मतलब इनको बस नहीं चलता, इनको पहले मैं सर्फ के साथ वॉश करूँ। आप लोग भी कहेंगे ये किस तरह से वॉश करिए, बट वो तरीका कोई इलाज नहीं है। अच्छे से पता है, मैं सबसे देसी अंडे नहीं खाती, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वैसे तो वो हेल्दी होते हैं, बट मुझे यही वाले पसंद है। चलो ये जी, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ भर में। चलो जी दूसरा बात, चलो जी दूसरा भरते हैं पानी चाय के लिए। आज मैंने अभी चाय पीनी है, तो इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ, नॉट अ मेस। अंडों में हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। खैर ये थोड़ा सा तो नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, आप लोग भी कहेंगे ये डाइटिशियन किस तरह के काम कर रही है, बट मैं ऐसे ही करती हूँ, चीज़ों को ज़रा बढ़ा के डालती हूँ। और जी हम डाल देते हैं यहाँ से पत्ती 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 पत्ती। जी हम डालेंगे 1 चम्मच पत्ती, एक के बजाय मैंने 2 डाल दिया, हाथ में डाला था तो इसलिए मैंने 2 ऐड किया। नजर में बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि बैग की रोशनी है, वहाँ पर अंधेरा है, बट इट्स ओके। इससे जलाएंगे आग, आग लगाएंगे आग। जल जा जल जा, कितना शोर करता है, कभी तो एक ही बार में जल जाता है, कभी तो सोच करना पड़ता है। अंडों को हम कर देते हैं कवर, जब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। साथ में और क्या खाएं, ऐसा करती हूँ तब तक मैं जब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। चाय और अंडे मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। ये एक तरफ बन रही है मेरी चाय और एक तरफ मेरे बन रहे हैं अंडे। नमक देखेंगे कैसे, चलिए कहीं डाल लेते। चलिए जी, जब तक हमारे अंडे बॉयल होते हैं और चाय बनती है, हम थोड़ी सी इस्लाम की बातें कर लेते हैं, दिन की बातें कर लेते हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। काफ़ी लोग मुझे कह रहे होते हैं, खैर टिकटॉक का मेरा अकाउंट है, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ, मुझे टिकटॉक पे भी आप लोग फॉलो कर लें। तो वहाँ पे अक्सर लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि आप जो है हमें बताएं, हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें। तो मैं उनको यही गाइड कर रही होती हूँ कि जब भी आप परेशान हो, आपका दिल बेचैन हो रहा हो, सुकून में ना हो, नींद ना आ रही हो, तो कोशिश किया करें कि 4 कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह की इबादत कर लें, तहज्जुद गुज़ार हो जाएं, 5 वक्त की सब छोड़ो, आप 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दो ना, तो आपको खुद ब खुद फ़ील होगा कि आपके काम जो हैं सीधे हो रहे हैं, आपके काम अल्लाह खुद ब खुद सबब बना देता है। आप बस 5 वक्त की नमाज़ शुरू करें, आपका दिन रात कैसे गुज़र रहे हैं, आपकी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, आपकी परेशानियाँ कहाँ जा रही हैं, आपको खुद ब खुद फ़ील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को बहुत सुकून देती है, बहुत सुकून देती है। और वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बल्कि पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, कि नमाज जो है वो दिल को सुकून देती है। नमाज पढ़ने से आपके सारे काम सीधे हो जाते हैं, कोई परेशानी है, कोई कुछ है, रिस्क की कमी हो रही है, कोई टेंशन हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, कोई सबब नहीं बन रहा, आप अल्लाह को याद करें, आपका काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से रास्ते खुल रहे हैं, कहाँ से रास्ते बन रहे हैं। गाइस ये देखें बिल्ली कहाँ से बाहर जाती है, जब गेट बंद होता है ना, तो यहाँ से ऊपर से गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर चढ़ती है, चढ़ के वहाँ से बाहर चली जाती है। चलें जी, जब तक हमारे एग बॉयल होते हैं, चाय बनती है, तब तक हम चिया सीड्स और स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि मैं रोज़ सुबह, रोज़ तो खैर नहीं, कभी कभार ही पीती हूँ, जब मुझे ज़्यादातर इशू हो रहा हो, या वैसे भी कभी कभार पी लेती होती हूँ। और अगर इसके अंदर हम हनी ऐड कर लें तो इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं वैसे इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको सारा कुछ बताऊंगी कि किस तरह से इसके फ़ायदे हैं, किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। बट फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, टिप्स भी दे देती हूँ साथ में। चिया सीड जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, पीसीएस वालों के लिए अच्छा है, और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए अच्छा है, वेट लॉस वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये फुलनेस फील कराता रहता है जब भी आप इसका यूज़ करते हो। उसके अलावा या इसको अपने हार्मोन ले सकते हो, सैलेड्स वगैरह भी डाल के ले सकते हो। ये आपको हाइड्रेट रखता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, ये फाइबर रिच होता है, कॉन्स्टिपेशन भी जिन लोगों को है वो लोग इसको ले सकते हैं हार्मोन, बट इसको आपने भिगो के लेना, जब भी लेना भिगो के लेना, भिगोए बगैर नहीं। ये आपकी हेयर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप इसको सुबह लेते हो तो आपको सारा दिन रोजाना चाहिए, तो 1 चम्मच आप लोग ले सकते हैं, बट कभी भी किसी भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर, किसी डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के बगैर आप कोई भी फूड मत लिया करें। हाँ,
बहुत से डाइटिशियंस, बहुत से लोग मॉर्निंग शो में बता रहे होते हैं ये चीज़ ऐसे लेनी है, ये चीज़ इस तरह से लेनी है। वो एक जर्नल बता रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक आपकी बॉडी के लिए नहीं बता रहे होते, आप वो जस्ट एक बेनिफिट बता रहे होते हैं, फलानी चीज़ का ये बेनिफिट है, इसलिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए ये चीज़ बेनिफिशियल है। बट कभी भी रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी चीज़ यूज़ मत किया करें। हाँ, अब जैसा मैंने आपको कुछ टिप्स वगैरह बताई हैं, मुझे ये सूट करता है निहार मुँह पीना, तो मैं इसको पीती हूँ। हो सकता है वो आपकी बॉडी के लिए ना हो, आपकी बॉडी को सूट ना करता हो, आप लोग पिएँ, आपको ब्लोटिंग हो, आपको डाइजेशन के इश्यूज़ होना शुरू हो जाएँ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हर बॉडी, हर किसी अलग-अलग निज़ाम अलग से बनाया है, हर बॉडी हर चीज़ को अलग से रिएक्ट करती है, अलग से फ़ील करती है। तो कोशिश ये किया करें कि अपने डॉक्टर, अपने डायटीशियन से रिकमेंडेशन लेके फिर देसी टोटके भी यूज़ किया करें, हर एक के लिए नहीं होते। चलिए जी, इसको ज़रा बाहर धूप में चल के देखते हैं। मैं तो बहुत मिस करती हूँ धूप को। बस इस घर में ये है कि मुझे जो है ना धूप सही से मिलती नहीं है, थोड़ा सा एरिया, बट मेरी यही कोशिश होती है कि मैं धूप में बैठ के ही इंजॉय करूँ। गिरा था, ये क्या हो गया कैमरे को, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आप लोग कहेंगे खड़े होके पी रही है, नीचे फर्श बहुत ठंडा, में बैठ नहीं सकती। माशाल्लाह का कमेंट लाजमी कर दिया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के व्लॉग पे ज़रूर फूक दिया करें मेरी पिक्चर पे खास तौर पे, वरना मुझे नजर लग जाती है। अभी भी 3 दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और यही वजह है कि मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मेरे इतना, मैं कभी स्टोरी आप लोग को व्लॉग में बताऊँगी कि मेरा इतना बुरा सीन हुआ। पूरा 1 साल में इतना तकलीफ़ में रही हूँ अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र की वजह से, क्योंकि हर मेडिसिन का मैंने इलाज करवा लिया, हर ट्रीटमेंट करा लिया, बट आराम ही नहीं आया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें हो सकता है नज़र लगी हुई हो। तो फिर खैर मैंने नज़र का करवाना था, बट मैं नहीं करवा पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किससे कराऊँ। तो मैंने खुद ही कुल्लू वगैरह पढ़ के, द्रोशी वगैरह पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया था। और काफ़ी लोग हैं वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, बट नज़र तो होती है, जादू भी होता है। और जो चीज़ें हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई तो हम कैसे उनको झुठला सकते हैं कि नहीं उनके साथ ये वो। तो हम बड़े अजीब लोग हैं। और तो पता नहीं कौन कौन से, खैर इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करती क्योंकि वे लोग जो है पता नहीं कौन कौन से लोग देख रहे होंगे, तो फिर वो अच्छा नहीं होता। ख़त्म। अब 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि मैं व्लॉग में तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, बल्कि मैं कर ही नहीं रही, छोड़े फिर कभी करेंगे। वैसे ये पीने के बाद, अगर आप पीने से पहले या पीने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना तो वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट फिर से वही बात कि आपकी बॉडी के लिए आई डोंट नो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की अच्छी बातें व्लॉग में क्या करूँ, वैसे तो मेरा टिकटॉक, सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली टिप्स वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट में भी अपना एज, हाइट, वेट बताएं क्या आपका है, तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि किसी भी रिकमेंडेशन के बगैर आप कोई भी चीज़ फॉलो मत किया करें। चलिए जी, हमारी चाय भी बन गई है, अंडे भी बॉयल हो गए हैं। अब बात यह है कि मैंने ना थोड़ा सा पराठा रखवाया था, हाफ का भी हाफ, बट अब गर्म कर कैसे करूँ क्योंकि लाइट गॉन, और मुझे जो है ओवन में नहीं करना पड़ेगा, मुझे उसमें करना पड़ेगा। आजा लाइट आजा, नहीं है लाइट, क्या करूँ गाइस। पराठे को तो मैंने तवे पे गर्म करना शुरू कर दिया है, बट जस्ट इतना सा पराठा लूंगी। और ये, ओहो, ये तो आलू वाला पराठा है, आई फॉरगेट। मैंने साथ में रखे थे कि मैं चने लेती हूँ, चने तो इतने ठंडे हुए हैं आप लोगों को नजर भी आ रहे हैं, तो मैं भूल गई थी कि ये तो आलू वाला पराठा, इसे चनों को वापस रख देते हैं फ्रिज में। खुल जा खुल जा खुल जा, इसको बंद बंद बंद। आलू वाला पराठा खाएंगे हाफ, साथ में ये अंडे भी हमारे हो गए हैं बॉयल। आप लोग देख लेंगे, पहले तो 2 रखे थे, अब 3 कैसे हो गए। ओ, उबलते हुए अंडों ने एक और अंडा दे दिया। एक्चुअली बहन गई थी, मुझे भी खाना है, वो भाई आ गया था, फिर उसको भी करना पड़ा। तो मैंने 3 बॉयल किए हैं, साथ में ये हमारी चाय बन गई है। चाय है जी 2 कप, मेरा फुल कप है, एवरीडे की चाय है जी गाइस। आज थोड़ा सा हिला लेते हैं और भी चाय रखते हैं यहाँ। अपने चाय को लेके चलते हैं जी अपने बेडरूम में। ये है जी चाय यहाँ पर, ये है मेरी वाटर बॉटल। और जी अब हम पराठे को उठा लेते हैं, गर्म हो गया होगा। यस यस यस, इट्स हॉट नाउ। यहाँ पे गैस जा चुकी है, अंडे को थोड़ा सा दोबारा इसके ऊपर रख देते हैं कि थोड़े से गर्म हो जाए। ये रही इसको, मैंने इसको टेढ़ा किया था, बट इसका ठीक है। चलें जी, वैसे तो अंडे बॉयल हो गए थे, बट फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपना करते हैं नाश्ता पराठे के साथ। ला, मैंने इतना कैमरा घुमा दिया, आप लोग भी देख लेंगे कहाँ से कहाँ डालिए। इसको रख देते हैं जी यहाँ पर वापिस, ओवन का बटन बंद। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी।
यहाँ पे बैठ के हम करेंगे मजेदार नाश्ता। चलिए जी, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद कुछ एक दो काम थे, मैं वो करने में बिजी हो गई थी, तो व्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी मैं काम करने लगी थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलो व्लॉग को दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ। आज का दिन तो पूरा करूँ ना, मैं हाफ व्लॉग बनाती हूँ और वही खा देती हूँ, शॉर्ट्स में जाता है। सो अभी मैं ये बर्तन शर्तन धोने लगी हूँ। तो क्या करें, लड़कियों वाले दुख सिर्फ लड़के ही समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता। चलिए जी, फोन को रखते हैं और स्टार्ट करते हैं काम। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। घर के काम तो करना ही पड़ता है ना, चाहे बीमार भी हो। कल से मुझे इतना बुखार हुआ था, इतना मुझे बुखार था, बट क्या करूँ यार, काम तो करने ही पड़ते हैं। काम किए बगैर कोई गुजारा नहीं। मेड आती है बट वो उससे मैं बर्तन भी धुलवाती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं बर्तन मेड से धुलवाऊँ। इवन गेस्ट आते हैं तब चलो होता है कि उसने वॉश कर दिया तो कर दी, आ जाती होती है, वरना तब मेरा ये होता है कि ना ही है, मैं खुद ही वॉश कर दूँ, चाहे जितने मर्जी बर्तन हो, क्योंकि बस मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी और के काम से, तो मैं खुद ही धोती हूँ। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। आज मेरी कोशिश है कि मैं पूरे दिन का व्लॉग जो है ना खत्म करूं, पूरा दिन आप लोगों के साथ स्पेंड करती। बट फिर मैंने की नमाज वगैरह पढ़ी, नाश्ता करने के बाद फिर मैं एक दो काम करने थे घर पे ही थे, मुझे ऑनलाइन काम थे, कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी थी अकाउंट में, तो वो की। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी गेम खेली। पहले मैं बहुत गेम्स खेलती थी, एक टाइम आया कि मैं थक गई, तो उसमें लेवल था वो हो ही नहीं रहा था पास, तो मैंने छोड़ दिया खेलना। अभी 3-4 दिन से मुझे याद है मैं तो गेम खेलती होती थी, इससे फिर मैंने कल से फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया। टाइम सही गुजर जाता है। भाई धुआं कितना निकल रहा है, कितना मजे का पानी आ रहा है गरम गरम। आप लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी बर्तन कैसे वॉश करिए। एक्चुअली सारे बर्तनों को मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मैक्स पास होता है बर्तन डिश वॉशर, वो लगा के रख दिया था। फिर मुझे याद आया कि मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, इसलिए अब वो सारा लगा हुआ था, तो बस पानी से वॉश करती जा रही हूँ जल्दी जल्दी। इसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं। डिनर जो है मैं फोन कर लेती होती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम डिले नहीं करती डिनर को। हाँ, वो अलग बात है कि मंचिंग मंचिंग से मुझे शुरू हो जाती है, आपसे 11-12 बजे करें स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ खाऊँ। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं हेल्दी खाऊँ, बट हेल्दी का तो बस नाम ही होता है। वैसे आप लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी, हाँ हेल्दी वाला दूध आप लोग पी सकते हो, जो मैं पहले बता रही थी कि चिया सीड है वो नहीं लेना चाहिए रिकमेंडेशन के बगैर, क्योंकि हर किसी का रिएक्शन, बॉडी का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। बट जो आप ये क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध है, ये आप लोग ले सकते हो। बट दूध में भी वही बात आ जाती है, कुछ लोगों को दूध रात में सूट नहीं करता, कुछ को दिन में सूट नहीं करता, कुछ को शाम में सूट नहीं करता। वैसे तो दूध पीने का टाइम होता है इवनिंग में, जो हमारी रिकमेंडेशन और डाइटरी रिकमेंडेशन वगैरह है उनमें। बट कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने शाम में नहीं पीना, हमने सोते हुए पीना है, क्योंकि हमें रात में भूख लग जाती है, तो उनके लिए बेहतर कि वो रात को सोते हुए, जो खासतौर पर जिनको हड्डियों का मसला है, जोड़ों का मसला है, जॉइंट्स वगैरह में पेन वगैरह रहता है, मसल्स में पेन रहता है, फटीग रहती है, जिसमें दर्द रहता है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो लोग जो है दूध में हल्दी डाल के पी लिया करें, बट गर्म दूध में, ठंडे में नहीं। मैंने अपनी क्लाइंट को बताया कि आपने ना हल्दी वाला दूध पीना है, उसने क्या किया ठंडे दूध में हल्दी डाल के पीना शुरू कर दी। तो फिर मैं उसको गाइड किया कि नहीं, हालांकि मैंने उसको पहले भी बताया कि हाँ कि ठंडे दूध में नहीं आपने पीनी, हमने गर्म दूध में पीनी है, कि हर चीज़ की तासीर उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। अगर ठंडे में पियोगे और चीज़ है, गर्म में पियोगे तो उसकी तासीर और होगी। मुझे बर्तनों में ना सबसे बुरा लगता है दूध वाली टेस्ट धोना। आई हेट हेट हेट, बट क्या करूं, धोनी पड़ेगी खुद ही। यक यक यक, आई डोंट लाइक। आप लोग आए धोते हैं। गर्म पानी के तो मजे हैं। इतना गर्म पानी के मेरे हाथ जल रहे हैं, बट फिर भी मुझे इसी गर्म पानी में ही धोने हैं। एक्चुअली घर पे कोई है नहीं, गर्म पानी यूज हुआ नहीं आज, तो मजा आ रहा है गाइस, मजा गर्म पानी से बर्तन धोने का। बट दूध वाली टेस्ट की, आप लोग कहेंगे कितने नखरे कर रही है, दो काम भी कर रही है, नखरे भी कर रही है। क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं, काम तो करने पड़ते हैं भाई बाबा। अच्छा, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब कुछ मेरे क्लाइंट्स ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स, तो तुम काम नहीं करती होगी घर के, तुम घर के काम नहीं करते होगी। मुझे यकीन नहीं है भाई, क्यों नहीं करती होंगी काम, इंसान हूँ आप लोगों की तरह, मैं भी करती हूँ काम। नखरे नखरे तो हर किसी के होते हैं, लड़कों के नखरे कम है, लड़कों भी नखरे हजार हैं। फाइनली धुल गई, 10,000 बार धुल गया। दे दे बाबा।
आप लोग बताएं आज क्या डिनर किया आप लोगों ने। मैं तो अभी करूंगी, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक मैंने डिनर कर लिया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों ने आज क्या खाया, कैसा गुजरा आपका जुम्मे का दिन, और आप लोग किस तरह से इबादत करते हैं, किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे भी गाइड करें, हो सकता है कि आप लोगों के बताने से मेरा फायदा हो जाए। कुछ एक दूसरे साथ साथ गाइड करते रहना चाहिए। कुछ आप लोग गाइड करेंगे मुझे, कुछ मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। फाइनली एवरीथिंग इज वॉश्ड। तो जो है ना, हम अच्छे से हैंड वॉश से वॉश कर लेते हैं अपने हाथ। क्या खुशबू है रे बाबा हैंड वॉश की। वैसे कितना अच्छा है, साथ साथ व्लॉग बनाओ, साथ साथ काम करो, काम भी हो जाता है, व्लॉग भी बन जाता है। डन डन डन। चलो जी, अब हम चलते हैं बाहर। मैंने फोन लगाया था यहीं पे चार्जिंग पे, अभी तो 90% पे, थोड़ी देर तक बता रही हूँ। ईशा की अज़ानें शुरू हो गई हैं। ऐसा करते हैं पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर करते हैं, तो आप लोगों को साथ में दिखाते हैं।